हेलो एवरीवन, मैं राहुल आनंद पीसीएस एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि सामने आपके बिहार एसएससी, यानी कि मैंने आपको पिछला वीडियो जो भी बिहार एसएससी में आपको क्या आएगा नहीं आएगा, यानी कि मैं आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स इन दोनों के बारे में एक साधारण प्रोसेस से लेके और उसको एक ट्रिकी मेथड से कैसे सवाल बनेंगे इसको मैं बताऊंगा। पिछला वीडियो जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखा है हमारा, कि मैंने किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू किया था और किस तरीके से मैंने उन सभी क्वेश्चनों को आसान मेथड से बताने की कोशिश किया था। आज हम लोग उस कोडिंग डिकोडिंग में कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोगों का ये सब सवाल और कितना इजी मेथड से बन सकता है। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अभी भी जुड़ जाइए और हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करें। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अगले पार्ट को, जो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार आपको इसलिए बनेगा क्योंकि ऐसे सवाल आपको हमेशा एग्जामिनेशन में मिलते हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो या कोई और भी एसएससी या रेलवे की एग्जामिनेशन हो, खासकर बैंकिंग में भी। ठीक है, यानी पूरा जनरल कॉम्पिटिशंस। ठीक है, तो देखिए बात करें अगर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों ने पिछला वीडियो में जब ही देखा था तो उसमें यह बताए थे कि कोडिंग डिकोडिंग जो संबंधित होता है वो जनरली हमारे नेचुरल भाषाओं को कैसे हम किसी को छुपा कर बोले और कैसे उसका मतलब वो निकाल सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग को जब भी हम निकालेंगे तो या तो हम अल्फाबेटिकल मेथड से निकालेंगे और नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको नंबर के बेस पे निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर बेस जो होता है हमारा 1 to इनफाइनाइट होता है, जो कि बढ़ते हुए क्रम के अनुसार होता है। ठीक है, और अल्फाबेट जो होता है हमारा वो कौन सा होता है, A to Z, यानी ये भी बढ़ते हुए क्रम। हाँ, एक और होता है हमारा, यानी कि बढ़ते घटते क्रम, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो अगर कोई चीज शुरू हो और खत्म हो जाए तो बढ़ती, यानी कि हम लोग नीचे से जो ऊपर की ओर जाते तो क्या बोलते हैं हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अगर एक और भी प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं Z से A। क्यों इसका चर्चा कर रहे हैं, कारण समझिएगा। इन दोनों से संबंधित हमको एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, यानी एज फॉर एग्जांपल के हम लोग यहां पर बात करेंगे तो देखिए, जैसे देगा शब्द वाटर, बोल देगा कोई भी शब्द लिख देगा और बोला जाएगा वाटर, या तो वाटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अनुसार सजाएं और बताएं कि कितने शब्द जो है वो अपनी जगह पर बैठे हुए। अल्फाबेटिकली ऑर्डर तो ब्रह्मांड में कांस्टेंट है हमारा, जो कि सब लोग जानते हैं, ए से क्या होता है, जेड। ठीक है, तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सजाएंगे तो देखिए क्या होता है। पहले सबसे पहले सामने सामने, यानी कि इसको हम लोग को लिखना है तो किसको लिखेंगे हम लोग, बढ़ते हुए क्रम के अनुसार कौन होगा हमारा, पहले कौन आएगा इसे बढ़ते हुए क्रम, ए, यानी कि छोटका, ऐसे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, टिक लगाने से फायदा है कि ये पता चल जाता है कि जिसको लिखना है उसको नीचे रख दिए, बाद बाकी इसका काम खत्म, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद किसको लेंगे, ई, उसके बाद किसको, कौन है इससे बड़ा, आर, तो आर को लिया हम लोगों ने। ठीक है, उससे बड़ा टी, उससे बड़ा डब्ल्यू, आ गया। तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम अगर बढ़ते हुए क्रम के अनुसार अगर चलेंगे तो प्रश्न कैसे आएंगे। ठीक है, तो अब बताइए कौन सा शब्द उसके सामने बैठा है, मतलब ठीक अपनी ही पोजीशन पे बैठा है जब अरेंजिंग ऑर्डर यानी कि A to Z को हम लोग बढ़ते हुए क्रम के अनुसार लेकर चलेंगे तो। ठीक है, तो क्या कोई बताइए कोई भी सामने बैठा हुआ है, नहीं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्या, कोई भी नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और अच्छे से समझाते हैं। जैसे अभी हम लोगों को इस क्वेश्चन को सजाया है किस ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम के अनुसार। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग यहां जो Z to A ले रहे थे, यानी कि घटते हुए क्रम के अनुसार। एक बात याद रखिएगा, सवाल में यह बात लिखा हुआ रहेगा कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अनुसार, ब्रैकेट में लिख देगा बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम, ये जरूर लिखेगा। ठीक है, इसलिए कैंडिडेट घबराए नहीं कि इसका प्रश्न का उत्तर कैसे हम लोग दे पाएंगे। ठीक है, तो अगर इसी को Z to A लिखेगा और सेम क्वेश्चन को देखिए, सेम क्वेश्चन, तो बताइए देगा क्वेश्चन कि WATER को हम लोग Z से A के तरीके से अगर लिखकर चलते हैं तो क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। तो देखो सबसे पहले बताओ, हमको तो लेके चलना पड़ेगा सबसे बड़का को पहले, मतलब जेड से शुरू करेंगे, ये पढ़ाएंगे। तो पहले कौन है हमारा W, तो W के सामने W आया, ठीक है।
फिर इसके बाद कौन होगा टी, तो टी, इसके बाद कौन होगा आर, तो आर, ठीक है, इसके बाद कौन होगा ई, तो ई, उसके बाद कौन होगा ए, ठीक है। तो देखो सब एक दूसरे के सामने हम लोगों ने जैसे उसका अरेंजिंग होता है वैसे कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग सभी लोग। तो अब बताइए, अब ढूंढना है कि कौन से अक्षर के सामने कौन बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब अपना आदमी ढूंढो, अपना आदमी, ठीक है। तो बताइए कौन है हमारा डब्ल्यू, डब्ल्यू के सामने डब्ल्यू बैठा, ए के सामने ए बैठा नहीं, टी के सामने टी बैठा नहीं, ई के सामने ई बैठा, तो बोलेंगे हाँ सर ई के सामने ई बैठा, ठीक है। और बताइए आर के सामने आर बैठा, तो नहीं, तो जो बैठा उसको न्योता मिल रहा है, वो भरपेट खा रहा है, जो नहीं बैठा वो मेला से उठकर या कहो तो भोज भात से उठ के जा रहा है। इसका मतलब है कितना लोग बैठा, तो आंसर कितना होगा 2, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे 2। तो समझ में आ रहा होगा ना कि आपको कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दोनों के विकल्प अगर ए से जेड रहे या जेड से ए रहे, हमेशा बदले हुए रहेंगे। इसके लिए सवाल में निर्देश ऑलरेडी आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जो पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था, उस वीडियो में भी हम लोगों ने जो अल्फाबेटिकली क्रम को देखना चाहा वो हम लोगों ने प्राप्त किया। अब ऐसे में मान के चलिए कि अगर नंबर से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे दिया होगा कि 86 91 45 2, इस प्रकार से देगा और बोला जाएगा कि इस अंकों को आरोही क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ते हुए क्रम के अनुसार, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, या फिर अवरोही क्रम के अनुसार ब्रैकेट में लिख देगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो नीचे से बढ़ोगे तो असेंडिंग, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या डिसेंडिंग, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार अगर लेकर चलते, आई मतलब क्या हुआ इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार लेकर चलेंगे तो सबसे पहले किसको सुनेंगे हम लोग, सबसे पहले सुनेंगे उस लोगों को जो उस घर का सबसे छोटा सदस्य है। तो बताइए छोटा सदस्य इस घर का कौन है, तो बताओ सबसे पहले कौन है 1, तो 1 को लिखे, फिर किसको लेंगे 2, तो 2 को लिखे, फिर इसके बाद किसको लेंगे हम लोग 4, तो 4 को लिखे, फिर किसको 5, तो 5 को लिखे, फिर किसको लेंगे हम लोग 6, तो 6 को लिखे, ठीक है, फिर किसको लेंगे हम लोग बताइए, 6 का काम खत्म, तो अब किसकी बारी आएगी 8, तो 8 को लिखे, फिर किसको लिखे हम लोग 9, तो 9 को लिखे। अब हमको मिलान करना है कि जिसको हम लोगों ने न्योता दिया था क्या वो व्यक्ति उस जगह पे आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो बताइए न्योता मिलान करते हैं हम लोग, बताइए न्योता मिला रहे हैं, कहीं कोई आ रहा है, इसका मतलब है क्लियर जज्बात नहीं मिल पाया, इसका मतलब न्योता जो है ना वो सही से नहीं मिल पाया था, इसी वजह से कोई खा पी के नहीं जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा नन, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे कोई भी नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो इसी को अगर हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजाना होगा तो बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को 1 नंबर के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात करें हम लोग कि जैसा कहने का मतलब है कि पिछला वीडियो अगर जिन लोगों ने जो लोग नहीं देख पाए थे वो हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि अपकमिंग वीडियोस भी आपको मिलता रहे, और जो पिछला वीडियो मैंने जो डाल रखा है उसको आप रिवीजन के तौर पर भी उसको देखकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पर डे जैसे जैसे आपको चैप्टर आगे बढ़ेगा वो उसके आगे के क्वेश्चनों को डील करता चला जाऊंगा। तो पिछला जो भी होगा वो आपको पीछे भी दिखना पड़ेगा, ठीक है। लाइक्स करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो देखा था कि अल्फाबेटिकली सीक्वेंस को हम लोगों ने 26 वाले मामले को हम लोगों को 13 भाग में बांटा था, ठीक है। जो लोगों को याद नहीं है या जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं या जो लोग जुड़े हुए भी हैं, अगर जो लोग का दिमाग से क्वेश्चन आउट हो रहा होगा वो हमारे उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हम लोगों को सवाल आता है, तो सवाल आता है तो एक सवाल हमारा और आता है अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार, जो बने रहिएगा, कोई भी आदमी जाइएगा नहीं अभी, ठीक है। देखिए बहुत मजेदार एक ट्रिक के साथ मैं आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं जो कि हमेशा 4 नंबर के सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए वो सवाल कैसा आता है, उसका नाम होता है हमारा लेटर कोडिंग, ठीक है। लेटर कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है।
लेटर कोडिंग। व्हाट इज लेटर कोडिंग? क्या होता है लेटर कोडिंग डिकोडिंग? लेटर कोडिंग डिकोडिंग मतलब कोई भी लेटर को कैसे आप कोड और डिकोड कर रहे हैं। देखते हैं, हमने यहां पर स्टार्ट में आपको जब बताया था, जब रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, तो बताया था कि कैसे कोई एक बैंक का नाम तो सब लोग जानते होंगे, तो हमने क्या बोला था, बैंक कैसे किसी की पर्सनल बातों को कोड करता है और उसी कोड को डिकोड करता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो देख रहे हैं पॉइंट्स को, लेटर कोडिंग, उसी घटनाक्रम को थोड़ा सा सारांश में देख रहे हो। देखिए सवालों को भी एग्जाम में आएगा, ये सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो जरा सा गौर से देखिएगा। लेटर कोडिंग में जैसे मान के चलिए 3 प्रकार के लेटर कोडिंग के सवाल होते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा जो सवाल होता है लेटर कोडिंग का, जैसे मान के चलिए कि इसमें कोई भी एक लेटर होगा। ठीक है, उस लेटर को कोड करना, फिर कोड के बाद डिकोड करना है। ठीक है, तो हम लोग मान के चलिए कि एक तो नहीं देता होगा, मिनिमम 3 तो जरूर आता होगा। तो जैसे राम जी का नाम लेते हुए अगर बढ़ते हैं कि जैसे राम, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसी निश्चित कूट भाषा में, इंग्लिश में, इन अ सर्टेन लैंग्वेज राम इज कोडेड एज SBN, यानी कि राम को लिखा गया है SBN। तो ठीक उसी प्रकार से आपको GOD गॉड, ठीक है, गॉड को आप क्या लिखोगे? समझे? मतलब कि पहले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, देन क्वेश्चन के आंसर को जवाब देना है। समझ में आ रहा होगा? तो देखिए, हाँ, छोटा क्वेश्चन है तो समझ में जल्दी आ जाता है, बड़े क्वेश्चन में लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन हम आज एक ऐसा ट्रिक आपको, ब्रह्मास्त्र देंगे कि जितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, आप उसको सेकंडों चुटकी बजा के बोलोगे अरे ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, बन जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ क्या करना है ना। ऐसे सवालों में होता क्या है, ऊपर में बैठा हुआ आदमी ना अपना जोड़ा खोजता है। समझे? जोड़ा जो है ना, खोजने का हक सबको मिला हुआ है। समझे? तो क्या है ना कि पहले वो देखता है क्या कि हमारे सामने में अगर जोड़ा मिल जाए तो काहे हम अगल बगल में ताकेंगे। समझे? तो अब बताइए, आर के सामने में जो एस रखा हुआ है वो बिल्कुल उसके अगल बगल में है कि नहीं? बिल्कुल है। तो बताओ आर का क्या हो गया? एस। अब आर का जो एस हुआ है अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अनुसार बढ़ते गए हुआ है कि घटते में? तो कहेंगे क्या? बढ़ते में। तो जो चीजें बढ़ती है उसको हम लोग प्लस कहते हैं, जो चीज घटती है उसको क्या कहते हैं? माइनस कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग किसी चीज को बढ़ा के बोलेंगे तो प्लस में कहेंगे, तो कितना बढ़ा ये? एक घर बढ़ा तो +1। फिर उसी प्रकार से ए में एक घर बढ़ा है तो क्या बना हमारा? +1। फिर एम में एन हुआ तो क्या हुआ? ये +1। ठीक है, तो ऐसा सवाल जिसमें हम लोग किसी भी लेटर को उसके पोजीशन, ये जो भी नहीं है कि हमारा सामने सामने ही हो, उसको हम लोग चेंज करें उसके बढ़ते हुए घटते क्रम के अनुसार, तो ऐसे सवाल को हम लोग बोलेंगे कि यह सवाल सीरीज कॉम्बिनेशन में बढ़ रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन समझ रहे होंगे, श्रेणी क्रम के क्रम में। तो ऐसा सीरीज होगा ना, देखो 1 2 1 1 1 1 2 3 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, ये सब हमारा क्या होता है? सीरीज। +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1, ये सब सीरीज का पैटर्न होता है। और भी होते हैं पैटर्न, ढेर सारे पैटर्न बना सकते हैं। तो सीरीज कहने का मतलब ही हो गया कि एक हो या अनंत हो, सबके बीच में जो गैप होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई? तो बताइए क्या ये सवाल नहीं बनेगा? बन जाएगा आसानी से। तो क्या होगा इसका? जो निर्देश बोलेगा उसी निर्देशिका को पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए क्या लिखिएगा? +1 करेगा तो क्या होगा? G फॉर जी, तो उसके आगे क्या? H। O फॉर क्या? O के बाद क्या होता है हमारा? P। ठीक है, D फॉर डी, क्या समझ रहे होंगे? तो D के बाद कौन होता है? E। समझ में आया? आसानी से बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन आया। अब इसी में जो सेकंड प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, सेम चीजों को, जैसे लिखा हुआ राम, अब इसी राम को वो लिख देगा IZN। ठीक है,
तो ठीक उसी प्रकार से GOD गॉड, ठीक है, गॉड को हम लोग क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, गॉड को। तो हमने आपको पिछला वीडियो बताया था, उसमें बताए थे ना, आपको याद होगा। देखिए इसमें तो सिंपल था कि +1 करके हम लोग निकाल दिए सवालों को, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कैसे वो सवालों को हम लोग बनाएंगे, उस सवालों के लिए हमने पिछला वीडियो आपको दे दिया था, ठीक है। तो पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें आपको बताया था कि कैसे अल्फाबेट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा और कैसे कौन किसका बनेगा अपोजिट, कौन किसका सहारा बनेगा, चाहे दाएं से हो चाहे बाएं से हो। यानी हमने बताया था A का Z सहारा बनता है, B का क्या बनता है Y, C का X, D का W, E का क्या होता है हमारा V, F का हमने क्या बताया था फ्लू, मतलब क्या, फिर F का U हो गया। G का मैंने बताया था कौन सा, गिफ्ट, यानी कि G मतलब क्या अपोजिट क्या बनेगा सहारा उसका T। उसके बाद H का हमने क्या बोला था S, यानी कि हाई स्कूल। I का मैंने क्या बोला था इंटर, ठीक है, I मतलब क्या R। उसी प्रकार से मैंने बोला था J फॉर क्या जलेबी, Q फॉर क्या कचौड़ी, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने बोला था K मतलब क्या कुर्ता, P मतलब क्या पैजामा। तो K का अपोजिट कौन बनता है P, यानी कि सहारा बनता है P। मतलब कोई एक दूसरे का सहारा बना रहना चाहिए, तभी जाके हमारा सारा क्वेश्चन भी आसानी से बनता है, ठीक है। L का मैंने क्या बोला था लियो, यानी कि सिंह राशि। और M का मैंने क्या बोला था मैन मतलब क्या हो गया हमारा इंसान, ठीक। तो ऐसे आपको याद रखना, मैंने याद करने का अच्छा पैटर्न बताया आपको, ठीक है। तो देखो सवाल अब यही आने वाला है। देखो यहां पर तो हम लोगों ने देखा कि सीरीज वे में चल रहा है, तो ठीक है, लेकिन यहां बताइए क्या ये हमारा सीरीज फॉलो करेगा, कभी नहीं करेगा। तो वो सीधा पता है क्या फॉलो करेगा, अपोजिट। ये हो गया अपोजिट, ठीक है। तो जब अपोजिट फॉलो करेगा इसका मतलब हमने जस्ट आपको रटवा रहे थे, R का क्या हुआ I, A का क्या हुआ Z और M का क्या हुआ N। समझ में आ रहा है ना। तो ठीक उसी प्रकार जब हमको यह समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसी बेस पे जब क्वेश्चन दिया हुआ हो तो नहीं बना पाइएगा, ऑब्वियसली बनेगा आपसे। बताइए क्या होगा, G फॉर गिफ्ट बताए थे ना, O फॉर लियो मतलब क्या L, D फॉर डियो सेंटवा मारते हैं ना, D फॉर तो W ड्यू पीते हैं ना हम लोग, वही। तो बताओ समझ में आ गया, इसका आंसर बन गया आपका, ठीक है। और लास्ट जो हमारा एक कंडीशन होता है, देखो अभी सिर्फ पैटर्न है, पैटर्न समझिएगा ना तो सवाल हमको क्या, आप जीवन में कभी भी कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन अगर आपको आती है, उस सारे कॉम्पिटिशंस को आप इजीली वे में क्रैक कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आसानी से पैटर्न छोटका छोटका समझो ना तो बड़का आसानी से बनता है। शक्तिमान दिखाता था, याद है ना, शक्तिमान आता था, शक्तिमान में क्या शक्तिमान जी बोलते थे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो मोटे सवाल कैसे घुसेंगे दिमाग में, जब छोटे छोटे आएंगे तब ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसी पैटर्न पे एक सवाल और आता है, जैसे मान के चलो राम जी को RAM को इस 3 हमारे लेटर को देखो कैसे वो लिख देगा, थोड़ा देर के लिए चांस आपको है ना डरा देगा। MRA मतलब सब चीज तो रहेगा ही, मतलब जितने लोग ऊपर मौजूद हैं वहां भी मौजूद रहेंगे ही, लेकिन उनमें ना तो सीरीज रहेगा ना अपोजिट रहेगा, समझे, वो क्रम बदलाव रहेगा। मतलब कि जो चीजें फर्स्ट पे थी वो कहीं और चले जाएंगे, जो सेकंड पे थी वो कहीं और, जो चीजें थर्ड पर थी वो कहीं और, आगे भी यही क्रम जारी रहेगा जितने सवाल आएंगे उस पे। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब क्या हो गया, बदलाव, क्रम बदलाव। तो बताओ क्रम बदलाव, तो ऐसे सवालों को बनाने का ट्रिक भी सुन लीजिए, जैसे जो जहां चला गया उसका क्रम उसके ऊपर में लिख दीजिए। यानी बताइए R कहां पे चला गया, दूसरा पे, A कहां चला गया, तीसरा पे, M कहां चला गया, पहला पे। समझ में आ रहा है ना। ये लिखना क्यों है बताते, सवाल को आसान बना देता है। होता क्या है ना कि ऐसे सवाल जब आएंगे ना तो बड़े बड़े होंगे, 7-8 डिजिट्स के कम नहीं होते हैं। तो जब आप इसको अंकों से कोड करोगे ना तो आपको परफेक्ट आंसर देने में और सवाल पे बार बार जाने में आपको दिक्कत, मतलब सवाल पे जाओगे तो बड़ा दिक्कत होगा। तो दिक्कत से बचना हो
तो सॉल्यूशन लेना हो तो सॉल्यूशन उसका है। तो अब बताओ GOD को अगर हमको इसी पैटर्न पे क्लासिफाई करना हो तो कैसे बताएंगे, तो यहां पर दे दिया। अब चुपचाप से 2 3 1 यहां लिख दो और ऊपर मत देखो, नीचे से ही चेंज कर दो। बताओ कौन आएगा, DGO। आंसर सही है, सही है। समझ में आया? तो ये सारे के सारे सवालों को बनाने का, समझने का, ये हमने फर्स्ट पैटर्न आपको दिया। समझ में आ रहा होगा? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट 3 से 4 सेकंड में। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, फिर से मैं इस बातों को रिवीजन कर दूं। देखो, जब कभी भी कोई भी सवाल, जैसे देखो, जैसे कोई भी सवाल दिया हुआ हो 1 ONE 1, इस 1 को वो लिख देगा। पिछला मैंने आपको जस्ट देखा क्वेश्चन, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को वही देते हैं या थोड़ा या बदलाव कर देते हैं, थोड़ा बदलाव कर देते, थोड़ा मजा भी आएगा। तो देखो, अब ये क्या किया गया, O को P कर दिया, इसको M कर दिया और इसको F कर दिया। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से CAT कैट को क्या लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? तो हम लोगों ने जस्ट देखा था कि अगर बहुत ही नजदीकी बदलाव हो तो ऐसे बदलाव को कौन सा बात बोलेंगे, सीरीज। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ, इसमें एक बढ़ा है, इसमें एक घटा है और इसमें फिर क्या हो गया, एक बढ़ा है। सीरीज पैटर्न फॉलो कर गया। तो अब बताइए, जब ये समझ में आ गया तो ये भी बन जाएगा कि नहीं? आप लोगों से बन जाएगा, बना सकते हैं सभी लोग। आइए साथ साथ मिलकर बनाते हैं। तो बताइए, +1 -1 और फिर ये क्या हो गया हमारा, +1। इट मींस आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, C का होगा। कौन, D। A में -1 करेंगे तो क्या होगा, Z। और T में +1 करेंगे तो क्या होगा, U। समझ में आया? हम लोग जस्ट इस तरह के क्वेश्चंस को जस्ट समझे थे अभी जस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी सवाल, जैसे बताइए क्वेश्चन दिया हो DOG डॉग, डॉग को लिखा गया WLT। समझे? तो जब ऊपर वाला बैठा हुआ व्यक्ति और नीचे वाले बैठे हुए व्यक्ति में कोई भी रिश्ता सीक्वेंस में नहीं मौजूद हो, बहुत लंबा लंबा गैप दिया हुआ हो, तो वह सीधा इशारा करता है कि अरे इसमें तो अपोजिट हो रहा है। मतलब अगर आपको याद होगा तो अपोजिट धाए धाए क्वेश्चन बनेगा आपसे, दम गोली ढाए ढाए ढाए। ठीक है, तो अब बताइए क्या होगा, D का क्या हुआ W, O का क्या हुआ L, G का क्या हुआ T। तो ठीक उसी प्रकार से आपको MUG का अगर आंसर पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं? तो अब क्या बोलिएगा, हाँ सर। M का क्या हो जाएगा N, उसी प्रकार से U का क्या हो जाएगा F और G का क्या हो जाएगा T। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा क्वेश्चंस को कि तीसरा नंबर पैटर्न का जब हम लोगों ने देखा कि जैसे मान के चलिए दिया हो OUT आउट, आउट को लिखा जा रहा है TOU। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से MAT मैट को आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन दे देगा तो समझेंगे हम लोग क्या कि क्या बताइए, या तीनों का तीनों व्यक्ति में क्या हम लोग +1 -1 या अपोजिट किए हैं? नहीं ना। इसको हम लोगों ने क्या किया, जैसा व्यक्ति था खाली स्थान परिवर्तन किया। तो स्थान परिवर्तन करने के समय हम लोगों को जो जिस स्थान पे चला गया उस स्थान को हम लोग क्या करेंगे, कोड करके, यानी कि पोजिशनल कोड करके बताएंगे। ठीक है, तो बताओ TO था आपका पहला घर पे, चला गया कैमा घर पे, आपको ये चला गया आपको फर्स्ट घर पे। फर्स्ट घर पे गया नहीं ना, समझ लीजिएगा। O आपका यहां पर कैमा घर में गया, दूसरा घर में। समझ में आया? थोड़ा सा भी मिस्टेक, सावधानी हटी
दुर्घटना घटी। ठीक है, अब बताओ U कहां आपका दूसरा नंबर पर था, कहां चला गया, तीसरा पे, और T कहां आ गया आपका पहला पे। समझ में आया? तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि नहीं? बिना उसको देखे हुए चुपचाप से 2 3 1 लिख दें और सीधे आंसर पे आ जाएंगे TMA। और ऐसे क्वेश्चनों को हम लोगों ने क्या बोला था, ये कौन सी घटना है? तो आप लोग बोलेंगे सर इंटरचेंज की घटना है, मतलब पोजीशन के हेरा फेरी वाली घटना है। ठीक है, तो देखो ऐसा सवाल एग्जाम में आपको आएगा और आपको बनाना है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ब्रह्मास्त्र होते हैं। आज हम उस रूल्स का हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों बात हम लोग तो समझ गए हैं। ठीक है, अब मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न को अगर और एडवांस तरीके और अच्छे तरीके से अगर समझना होगा तो मेरा पिछला वीडियो जो हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का अपोजिट वाला बताया है उसको भली भांति देख ले और याद कर ले। तो हम साथ ही साथ एक साथ बता देते हैं, 1 मिनट में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने का फास्ट ट्रैक हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और इससे हम देखेंगे कि कैसे और भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा हम ऐसे सवालों को कैसे बना सकते हैं आसानी में। थैंक यू।